बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म का आज 18वां अध्याय का कथा आप श्रवण करेंगे। तो कल की कथा में आपने सुना कि सुदेव नाम के जो ब्राह्मण थे, इनके पुत्र की मृत्यु होती है। पुत्र को गोदी में रख करके और बहुत विलाप करते हैं। अब 18वें अध्याय में आप सुनेंगे कि किस प्रकार से भगवान नारायण सुदेव ब्राह्मण के पुत्र के ऊपर कृपा करते हैं, जीवन दान दोबारा देते हैं और क्या वरदान देते हैं। आओ इस कथा में श्रवण करें। 18वां अध्याय। इस तरह उस ब्राह्मण के विलाप को सुनकर 10 दिशाओं में गरजता हुआ मेघ बादल आ गया। बादल सारे काले हो गए, बड़े तेज की हवा चलने लगी। यहां तक इतनी तेज हवा चली कि पर्वत भी कंपायमान होने लगे। बड़े वेग से वायु चलने लगी और अत्यंत जोर से वहां बिजली चमकने लगी तथा मेघ शब्द से चारों दिशाएं पूरित हो गईं। इस तरह 1 मास तक, 1 महीना तक जल की वर्षा पृथ्वी के ऊपर होती रही। परंतु पुत्र शोक की अग्नि से तपे हुए सुदेव ब्राह्मण को कुछ भी मालूम नहीं चला कि 1 महीना कैसे बीत गया है। अपने 12 वर्ष के पुत्र का सिर गोदी में रखे हुए सुदेव ब्राह्मण रो रहे हैं और ऊपर से वर्षा हो रही है। 1 महीना तक वर्षा हुई। सुदेव ब्राह्मण ने ना तो जल पिया और ना ही विश्राम किया। अपने पुत्र की गोदी, सिर को अपने गोदी में रखकर और 1 महीना तक उन्होंने व्यतीत कर दिया। ना जल पिया, ना भोजन किया। पुनः पुनः इस तरह पुकारते हुए कि हे पुत्र वापस आ जाओ, हे पुत्र तुम्हारे बिना हमारा जीवन धिक्कार है, हे पुत्र हमें रास्ते में, बीच रास्ते में छोड़ दिए हो, हम वृद्ध हो चुके हैं, अब हमारी सहायता कौन करेगा, हमारी रक्षा कौन करेगा, हमारी सेवा कौन करेगा। इस प्रकार से सुदेव ब्राह्मण पुत्र का सिर गोदी में रख करके और विलाप कर रहे हैं। वो मास श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। लेकिन आपको पता है, जिस 1 महीना जो उन्होंने तपस्या किया अपने पुत्र का सिर गोदी में रख करके, तो वो कौन सा महीना था? यही महीना था पुरुषोत्तम का मास, जिसे मल मास कहते हैं। तो भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद, अनजाने में ही उस ब्राह्मण से पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई। पुरुषोत्तम मास का जो व्रत, नियम, स्नान था, वो सारा अनजाने में ही हो गया, जिससे अत्यंत प्रसन्न होकर श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। उस समय मेघ वर्षना बंद हो गए। फिर उस ब्राह्मण ने श्री कृष्ण भगवान को देखकर शीघ्र पुत्र को पृथ्वी पर रखकर स्त्री सहित अपने श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार किया और हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे बैठ गया। अनजाने में पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्रसन्न होकर भगवान अमृत वाणी से बोले, हे सुदेव ब्राह्मण, तुम धन्य हो और अत्यंत भाग्यवान भी हो। जो कुछ होने वाला है सो सुनो। मैं कहता हूं, हे ब्राह्मण, तेरे इस पुत्र की 12,000 वर्ष की आयु होगी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तेरे को सुख देने वाला ये तुम्हारा पुत्र होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने प्रसन्न होकर तुझको पुत्र जीवित होने का वरदान देता हूं। तुम्हारे पुत्र अब जीवित हो जाएगा। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, भगवान के इतना कहने पर वो ब्राह्मण पुत्र जीवित होकर बैठ गया।
ब्राह्मण तथा उसकी स्त्री दोनों ही पुत्र को देखकर बहुत खुश हुए और देवता भी पुष्पों की वर्षा करने लगे। सुखदेव ने उन दोनों माता पिता तथा श्री हरि को नमस्कार किया और गरुण भी पुत्र सहित ब्राह्मणों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण आश्चर्ययुक्त होकर श्री हरि को प्रणाम करके हाथ जोड़कर गदगद वाणी से संशय काटने के लिए आनंद सहित भगवान से पूछने लगा। सुदेव ब्राह्मण भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, मेरे 4000 वर्ष तक निरंतर महाकठिन तप करने पर आपने जो कठोर वचन हमसे कहे थे कि मेरे 7 जन्मों में भी पुत्र का सुख नहीं, उस वाक्य के उल्लंघन हेतु तथा मरे हुए बालक को जीवित करने का कारण क्या है? सुदेव ब्राह्मण भगवान से ये प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु, मैंने जब पहले तपस्या किया था आपका, 4000 वर्ष तक मैंने जब तपस्या किया, आप प्रकट हुए थे और हमारे भाग्य रेखा को देखकर आपने बोला था कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे जन्म में तो 7 कहते तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है। महाराज, तब तो आपने ये शब्द बोला था और फिर गरुण के कहने से आपने हमें संतान भी दिया, एक पुत्र दिया, तो उसकी आयु केवल 12 वर्ष तक रखा था। अब जब मैंने 1 महीना तक पुत्र का सिर अपने गोदी में रख करके विलाप करता रहा, रोता रहा, तो प्रभु आपने कैसे कृपा कर दिया? ये बताओ, इसमें से कौन सा वचन मैं आपका सत्य समझूं? हे प्रभु, आप एक तरफ तो बोल रहे हो कि आपके बेटे की उम्र 12000 वर्ष होगा। पहले शुरू में आपने कहा कि आपके भाग्य में तो 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं है। फिर आपने पुत्र दिया तो उसे केवल 12 वर्ष की आयु दिया था। तो महाराज, इन तीनों में मैं कौन सा सत्य समझूं? और हे भगवान, वो क्या 4000 वर्ष की तपस्या हमारी झूठी थी? 1 महीने में मैंने कौन सा ऐसा तप कर लिया जिससे आप प्रसन्न हो करके हमारे बेटे की आयु 12000 वर्ष कर दिए हो? और हमें भी आप प्रभु, आप बोल रहे हो कि आपको पुत्र का विशेष सुख होगा। भगवान, आप अपने मुखारबिंद से हमारे मन का जो शंका है उसका समाधान कीजिए कि आपने हमारे बेटे की आयु इतनी बड़ी कैसे कर दी? कौन सा मैंने तपस्या किया? तो ये 18वां अध्याय समाप्त होता है। 19वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण सुदेव ब्राह्मण के मन में जो शंका है उसका समाधान करेंगे। और इस 18वें अध्याय के पाठ श्रवण करने से आप सभी के पुत्रों की जो आयु है वो दीर्घ होगी, लंबी आयु वाला होगा पुत्र, और आप सभी को अपने अपने पुत्रों का आपको विशेष सुख मिलेगा। ये भगवान का वचन है। तो आप अगर हमारे साथ अभी नए जुड़े हैं तो आपको बता दें, पुरुषोत्तम मास जिस दिन से शुरू हुआ है उस दिन से एक अध्याय की कथा शिव ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल पर हमारे सारे कथा हैं। आप वहाँ पर जाकर के इस कथा को श्रवण कर सकते हैं, एक अध्याय से लेकर के, और आज 18वां अध्याय आपको श्रवण कराए हैं। कल आपको 19वां अध्याय का पाठ सुनाएंगे कि भगवान कृष्ण केवल 1 महीना सुदेव ब्राह्मण के तपस्या से कैसे प्रसन्न होते हैं। प्रभु, ये कथा आप कल श्रवण करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।